आप लोग प्रेजेंट देते हैं, जो लोग अभी आ गए। सही है, प्रेजेंट लिखने का ही तरीका है कि प्रेजेंट उसके बाद अपना नाम लिखें और SID दे दें। ठीक है, ये चैट में लिख दें आप लोग। पहले लिखिए प्रेजेंट, उसके बाद आप अपना नाम लिखिए, उसके बाद जो आपकी स्टूडेंट ID है वो राइट कर दें। कि फर्स्ट सेशन की आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। सही। आना शुरू हो गई अटेंडेंस मुझे ना। अच्छा जनाब, आप हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और स्टार्ट ये ले रहे हैं हम लोग कि हमने पिछली दफ़ा काफ़ी चीज़ें देखी थी इंट्रोडक्शन के हवाले से। क्या पॉलिसीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ की, ये भी हमने देखा था। क्या जो है वो तरीक़ेकार है, मेथड है, आप यहाँ पे कैसे जो है वो परसेंटेज लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें देखेंगे। तो अब जो है वो, और हम लोगों ने ये भी देख लिए थे कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हम थ्रू आउट सेमेस्टर कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। और आगे जो है वो यही बात करेंगे कि कंप्यूटर की पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि इसको आम जो मशीन होती हैं उससे मुनफरिद करती है। यानी दूसरी मशीन के मुकाबले में ये कैसे एक ख़ास मशीन है, क्योंकि हम अभी इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं, तो उसमें हमें ये वाली बात पता होना चाहिए कि वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स कहते हैं खसूसियात को। तो क्या खसूसियात हैं जो कंप्यूटर को जो है वो मुनफरिद करती हैं दूसरे मशीन्स के मुकाबले में। तो इसमें अगर आप देखें, पहली बात तो ये कि एक तो बात ये कि ये मशीन है, तो इसलिए हमने ले लिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका मतलब दूसरी मशीन और इस मशीन में कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि ये लेटेस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बेसिस के ऊपर बनी हुई है। दूसरी बात ये कि ये वर्क करती है, ये जो इसकी इंफरादियत है वो है, कन्वर्ट करती है डेटा इन इंफॉर्मेशन। ये और मशीनों में बात नहीं है। ठीक है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना जो है वो और मशीनों में बात नहीं है। ठीक है, और डिवाइसेस हो गई हैं जो अभी ये वर्क करती हैं, लेकिन बेसिक उसका जो कॉन्सेप्ट है, ये इंटरनल आर्किटेक्चर है, वो कंप्यूटर पे बेस करता है। ये भी कंफर्म है कि कन्वर्ट डेटा इन इंफॉर्मेशन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो आप इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे वो परफॉर्म करती है। जैसे एक जनरल मशीन की बात है ना, जैसे फ़ैन है, उसको हमने प्रेस कर दिया बटन, तो वो फ़ैन जो है वो आपको हवा देता रहेगा। इस तरीके से और मशीन है। लेकिन जब मशीन आपके इंस्ट्रक्शन पे वर्किंग नहीं करती, तो फिर इसका क्या मतलब होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो यूजलेस हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप जब भी फ़ैन ऑन कर रहे हैं, तो वो ऑन ही नहीं हो रहा, वो यूजलेस हो जाता है। अब ये है कि उसको या तो रिपेयर कराया जाए या उसको रिप्लेस किया जाए। इसमें जो है कंप्यूटर के अंदर जो है ख़राबी सिर्फ हार्डवेयर में नहीं होती, सॉफ्टवेयर में भी आ जाती है। सॉफ्टवेयर जब आपकी मर्ज़ी से नहीं वर्किंग कर रहा होता है, उसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। उसमें एक रीज़न ये भी होता है कि उसमें कोई वायरस आ गया हो, यानी आप करना कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ जाए। जैसे आप जब भी ये नोट पैड पे क्लिक करते हैं तो वो पता चला पेंट ओपन हो जाता है। ठीक है, या नोट पैड में जब भी फाइल सेव करने के लिए जाते हैं तो वो सेव नहीं हो पा रही। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये क्या हो रहा है, देखिए प्रॉब्लम आ रही है।
यानी अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन वर्किंग नहीं कर रहा। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये हो सकती है कि आपके पास जो प्रोग्रामर है उसने सॉफ्टवेयर ही सही नहीं राइट किया। सही है, प्रोग्रामर ने सॉफ्टवेयर सही नहीं राइट किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक वो कैलकुलेटर बनाना चाह रहा था और उसने जो है C+2 का आंसर हमेशा वो जो है 7 देता है, या 2+2 का आंसर 4 के बजाय वो कुछ और दे रहा है, तो ये 9 दे रहा है, इस तरीके से कुछ हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके अंदर जो कैलकुलेशंस हुई है वो सही नहीं हुई है। तो उस सूरत के अंदर भी, वालेकुम अस्सलाम, उस सूरत के अंदर भी वो जो है वर्किंग नहीं कर रहा होता सही। तो अब ये वाली जो बात है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है। कंप्यूटर के अंदर तो खैर आप रैम के अंदर से बीप आ रही है, उसमें तो ये है कि आप रैम जो है वो रिप्लेस कर दें। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के अंदर आती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बड़े एक्सपेंसिव बनते हैं। सही इतना इजी नहीं होता उन्हें। इवन जब आप अच्छा, मुझे थोड़ी खांसी है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा चलेगा, तो मैं एक दफ़ा इकट्ठे ही बता देता हूँ आपको कि मुझे खांसी है। बार बार फिर मैं आपसे जो है वो बीच में, और इसलिए मैं जो एक्सक्यूज की जाती है अखलाकी खांसी के अंदर, वो भी मैं स्टार्ट में ही कर लेता हूँ, ताकि वो बाद में मैं सॉरी बार बार करूँगा तो फिर वो सॉरी के अंदर जो है वो चले जाएगा। हाँ, तो आज थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर जो है वो हमारे पास वर्क अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन ना करे तो हार्डवेयर के अंदर तो मसला नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो इसके लिए जो है आपको प्रोग्राम के अंदर इसका जो है वो खास ख्याल रखना पड़ता है, इसका लॉजिक मेंटेन करते हुए फार्मूला। जैसे आपसे ये कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी के लिए प्रोग्राम बनाए, तो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। तो एम वी स्क्वायर को आपने क्या करा, वो स्क्वायर के बजाय ना मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो हमेशा आंसर जो है वो गलत आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। दूसरा ये कि जब आप इसको कहते हैं के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप इसको ये बोलेंगे ना कि यानी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पहले मास देंगे फिर वॉल्यूम देंगे। तो मास और वॉल्यूम जो है वो उसमें बन जाएगा डेटा। ठीक है, जब आप इनपुट कर रहे होंगे तो उसमें बन जाएगा डेटा, और जब आप वो काइनेटिक एनर्जी शो कर देगा तो वो कहलाएगी इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ कहलाती है कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है डेटा को जो है कैसे इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। दूसरी एक अच्छी बात इसमें ये स्टोरेज, जो कि दूसरी मशीन के अंदर नहीं होती। स्टोरेज का ये होता है कि आपका जो डेटा होता है, आपकी वर्किंग होती है, वो सेव हो जाती है। इससे पहले जो क्लोज था कंप्यूटर की एक मशीन थी, वो कैलकुलेटर था और अभी भी यूज़ होता है, लेकिन कैलकुलेटर की लिमिटेड मेमोरी होती है। ठीक है, और वो लिमिटेड मेमोरी जो है वो जब तक ऑन होता है वर्किंग कर रही होती है, वरना नहीं करती।
जी। तो कन्वर्ट करता है डेटा को इन्फॉर्मेशन के अंदर, और स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। अटेंडेंस आप लोग जो है ना वो थोड़ा सा टाइमली दिया करें। ये पहले अटेंडेंस हो गई है, ऐसे नकपाल से पहले पहले सबकी हो गई थी। उसके बाद जो आया वो मैंने नहीं लिए, तो ज़रा ये टाइम का ख्याल रखें। सुबह की सेशन की हो गई है। अब जैसे ये फरहान ने दिए, मुबशिर ने दिए, ये लेट हैं थोड़े, तो नेक्स्ट टाइम से ज़रा ख्याल करें। ऐसा नकपाल की भी नहीं हुई, वो भी चाहे तो राइट कर दें, उसके बाद से उनसे मतलब उनसे पहले पहले हुई थी सबकी। अच्छा, अब जो है वो हम ये बात करेंगे कि इसकी एक एग्जांपल ये भी हम ले सकते हैं सिंपल, कि देखें ना, आप सुपर स्टोर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही होती है, लोग चीज़ें खरीद रहे होते हैं। तो वो जो इनपुट दे रहेंगे कि उन्होंने कितने की खरीदी, टोटल वोटल उनका, वो सब होता है डेटा। फिर क्या होता है कि आपके पास जब ऑनर जो है वो पूछता है कि आप बताएं कि एट द एंड ऑफ एनी सिस्टम पे रिपोर्ट, वो चाहता है कि कितनी सेल्स हुई है, तो वो जो है वो इंफॉर्मेशन है। ये करके कौन देता है? ये प्रोग्रामर करके देता है। प्रोग्रामर जो है वो डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। और प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ही चीज़ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो टर्म ज़रा वाइड है, कि प्रोग्रामिंग जो है एक डिसिप्लिन के तहत की जाए, इसलिए हम उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, क्योंकि शुरू से ये प्रोग्रामर का वर्ड यूज़ हो रहा है, इसलिए जो है वो इसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम ये बात करते हैं कि दोबारा लिख दें ये। अब मैं ऊपर जाके तो नहीं चेक कर सकता इसके लिस्ट के अंदर कि आपकी अटेंडेंस जो है वो नोट हो गई है, यानी दोबारा राइट कर दें। ठीक है, अभी जब ये ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं चैट चेक करूँगा कि किस किस की अटेंडेंस है। सही। अच्छा, ये सिस्टम का मैं इंटरनल आपको आर्किटेक्चर के बारे में बता रहा हूँ। असल में ये वो फिगर है जो कि आपके बहुत काम आएगी, और बहुत अरसे तक जो है वो काम आएगी। सिवाय ये नहीं कि आपके सब्जेक्ट में काम आएगी, इन 4 महीने में काम आएगी, बल्कि उसके बाद भी काम आएगी, और जो आपके बाकी रिमेनिंग हिस्से उसमें भी काम आएगी। सही है। तो ये वैसे है तो सिंपल सी सीपीयू एएलयू वगैरह की, लेकिन अगर हम इसको ना डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो उसमें आप देखें ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये आपने नोट करना है। इसमें दो दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बल्कि दो क्वेश्चन आपके आंसर बन जाएंगे। और वो होगा ये कि एक तो ये कंप्यूटर कैसे बूट अप करता है, बूट अप प्रोसेस क्या होता है, और दूसरा जो है वो ये होगा कि इंटरनली कैसे कम्युनिकेशन करता है डिफरेंट पार्ट से। तीसरी बात इससे ये पता चलेगी कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इंटरनली जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। तो ये तीन क्वेश्चन के आंसर हैं, लेकिन आपने थोड़ा कंसंट्रेट करना है। ये सिंपल सी बात है, ये एएलयू है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये रजिस्टर है, रजिस्टर जैसे रैम होती है, मेमोरी होती है, उसी को कहते हैं। ये कंट्रोल यूनिट है। ठीक है। अच्छा, ये जो ये है ये सीपीयू के पार्ट्स होते हैं। एक हो गया एएलयू, एक हो गया सीयू,
और एक इंटरनली मेमोरी जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ रैम। तो रैम के ये डिफरेंट एरिया है, जाहिर बात है पूरी रैम के अंदर जो है वो सारी चीज़ें स्टोर नहीं होती एक साथ, डिफरेंट पोर्शंस में होती हैं। कहीं पर डेस्कटॉप होता है, कहीं के ऊपर जो है वो ब्राउज़र की स्क्रीन आपके पास जो है वो लोड होती है। इसलिए डिफरेंट पोर्शन के अंदर जो डिफरेंट होती है। अच्छा, जितनी भी कनेक्टिविटी है वो इन लाइंस के थ्रू होती है। लाइंस आपके पास बनी भी तो है, लेकिन इसमें सिर्फ ये लाइन जो है ये बड़ी करके बताई गई है। सही है। गुलाम कादिर, आपका क्वेश्चन जो है वो लिख दें आप अपना। शेब, आपने क्या लिखा है जरा दोबारा लिखिएगा। क्या देखना है? अटेंडेंस? अटेंडेंस आप दोबारा लिख दें अगर किसी की है। ठीक है, हैंड रेज ना करें। आप जो है राइट कर दें, जो क्वेश्चन है ना आपका कर दें। ऐसे कोशिश करें कि अगर इससे रिलेटेड जो मैं पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा वेट कर लें। देखें, जब अगर मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने लगा तो फिर मैं थोड़ी सी बातें, और वो आंसर ना खुद ब खुद जो आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं खुद ही क्लियर हो जाता है थोड़ी देर में, जब बात कंप्लीट हो जाती है। सही। शिव, आपने अपना नाम डी से लिख दिया। सही। अच्छा, ये अब ज़रा गौर से सुनिएगा। अब अटेंडेंस जो है ना वो जिसने नहीं लगाई वो लगा दे। और फिर अब तवज्जो यहाँ दे, जो हमारी ज़रूरी बात है ना वो ये वाली बात है जो अभी हम कर रहे हैं। सही है। अटेंडेंस अगर आप मुझसे बाद में भी बोलोगे कि रह गई थी तो शायद मैं उसको देख लूंगा, लेकिन ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ये आप दोबारा जो है वो प्रॉब्लम होगी आपको अपने तौर के ऊपर समझने में। तो ज़रा ये समझे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैंने सिलसिला रखा है इसका, ये आपके मार्क्स का ये, तो ये पार्टिसिपेशन बेसिकली ये यही होता है कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपसे कोई सवाल कर रहा मैंने, उसका जवाब दिया, तो उसमें से कुछ बच्चे दे पाएंगे जो कि बहुत गौर से बात सुन रहे होंगे ना। तो जब आप जवाब देते हैं तो फिर वो आपके नाम वगैरह मैं नोट करने लगता हूँ। बाद में काम भी आते हैं ये। जब आपके जब कॉपीज वगैरह चेक हो रही होती है ना, तो आप लोगों की जिसकी भी कॉपी आती है और जिसके आंसर ज़्यादा होते हैं तो वो बिलिंग होने लगती है कि ये बच्चा कौन है, शायद इसने आंसर ज़्यादा दिए। तो फिर उसको उसी लिहाज से चेकिंग भी हो जाती है। तो पार्टिसिपेशन वैसे तो एक आसान सी बात है कि जी 5 नंबर की, लेकिन 5 नंबर की वो नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा नंबर की होती है। वो आपको थ्रू आउट सेमेस्टर हेल्प कर रही होती है। और हो सकता है किसी का मैं माइक ऑफ करके भी उससे कहूँगा ये ज़रा बताएं मैं क्या पूछूँ। तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप उसका आंसर देते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मेरी बात समझ में आ गई तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोड अब अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमारी क्लास के कोड जो है 0 का मतलब नो होगा, 1 का मतलब यस होगा। ठीक है। और उसके अलावा कोई नंबर मैं कहूँ किसी, वो प्रेस कर दीजिएगा आप। उसके अलावा 5 जो है, 5 का मतलब ये होगा कि कोई इंटरनेट इशू की वजह से आप लोगों को बिल्कुल आवाज़ नहीं है। जब बिल्कुल आवाज़ नहीं आए ना, लेकिन कम से कम आप उसको भी 1 मिनट का टाइम दें। अगर 1 मिनट तक सिर्फ माउस चल रहा है और आपको आवाज़ नहीं पहुंच रही तो कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है, कभी ये भी होता है ऑफ भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब हम क्लास शुरू करते हैं तो मैं 2-4 मिनट चुप ही रहता हूँ ताकि और स्टूडेंट आ जाए। तो उस वक्त भी 5 नहीं लिखा करें फ़ौरन, थोड़ा सा वेट किया करें क्लास शुरू होने के बाद ना। अब आप जो 2 लिख के बताएं, मेरी बात समझ में आ गई तो। गुड। अच्छा, देखिए ये रैम है। ठीक है। और
अब पहले मैं ज़रा मेमोरी बता देता हूँ, मेमोरी कौन कौन सी होती है। सबसे पहली मेमोरी जो होती है वो होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पे ना ऑपरेटिंग सिस्टम सेव होता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो कहाँ पे जाता है, रैम रैम में जाता है। रैम में लोड होता है। और जब तक हमें लोड होता है, जब तक हमें स्टार्ट की इजाज़त नहीं मिलती है, डेस्कटॉप वगैरह जब आ जाता है और स्टार्ट का बटन आ जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है। फिर उसके बाद जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो कुछ उसका पोर्शन कैशे में आ जाता है। कैशे में इसलिए आ जाता है कि प्रोसेसर से दूर होता है, रैम जो दूर होती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट वो कैशे में रख लेता है। यानी ये भी मेमोरी हो गई। और कैशे में उसको बड़ी आसानी से रीड कर लेता है। रैम से हमें ज़रा सी प्रॉब्लम होती है, उसको दूर भी होती है और स्लो मेमोरी भी है। हार्ड डिस्क तो बहुत ही स्लो मेमोरी है। फिर वो क्या करता है, कैशे में रख लेता है। लेकिन कैशे में जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी कैलकुलेशन के लिए जो वेरिएबल्स के लिए जगह चाहिए होती है, सही है, तो वो जो है वो उसके लिए ये यूज़ करता है रजिस्टर। यानी ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, तो वो यहाँ पे रखेगा। और मैं लिखूंगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो क्या आंसर आना चाहिए 5। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी जो है वो, अब ये मेन जो है इसका काम होता है कंट्रोल यूनिट का, कि उधर से किसी ने सी शार्प में लिखा है ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और कंसोल डॉट राइट लाइन सी। आंसर तो 5 आना चाहिए ना। तो उस सूरत के अंदर जो है वो ये कंट्रोल यूनिट चेक करेगा कि ए और बी के दरमियान क्या है, प्लस है। तो प्लस कौन सा ऑपरेशन होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है ना। तो अब वो ए एल यू से कहेगा तो भाई जमा करके बताओ, वो बताएगा कि 5 है। तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे रख देगा। और आंसर जब यहाँ पे रख देगा तो फिर क्या करेगा, वो आंसर जो है वो मेमोरी के अंदर रख देगा, क्योंकि आपने प्रिंटिंग कराई है। और जब मेमोरी के अंदर रख देगा तो मेमोरी के अंदर राइट करके वो स्क्रीन पे चला जाएगा। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे भी जाता है, जिस जगह पे भी जाता है, सही है, उसको कहा जाता है पोर्ट। ये डिफरेंट पोर्ट होते हैं। कुछ होते हैं इनपुट पोर्ट, कुछ होते हैं आउटपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट जो है वो हमारे पास कीबोर्ड के हो गए, सही है, और माउस के हो गए, जिससे डेटा आता है, खाली जाता नहीं है। क्योंकि कीबोर्ड हम की प्रेस करते हैं तो आता है डेटा। और जब हम माउस की आउटपुट की बात करते हैं तो वो मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया, तो वहाँ पे जो है डेटा जाता है। ठीक है। तो अब ये डेटा क्योंकि जाना है, आपने जो प्रिंटिंग करवाई है, तो ये कहाँ जाएगा, ये वीजीए के ऊपर जाएगा। जब वीजीए के ऊपर जाएगा तो वीजीए कौन सा, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कनेक्टेड होती है आपके पास मॉनिटर से। तो जो वीजीए के ऊपर जब चला जाता है तो वीजीए तो वो डिवाइस हो गई। उसके बाद क्या होता है, उसका एक पोर्ट होता है। पोर्ट से क्या होता है, डेटा जो है उसके ऊपर राइट हो जाता है। तो हमें उसका आंसर 5 नज़र आ जाएगा। अभी मैं इसको रिपीट करूंगा, लेकिन अभी तक जितना भी समझ में आया उसके लिए 3 लिख के बताएं। ठीक है, 2-4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं लिखा, बाकी सब लिख रहे हैं। गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखें, ये एक प्रोग्राम बनाया था सी शार्प के अंदर। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी यानी 5। और प्रिंट कराया था कंसोल डॉट राइट लाइन सी, यानी 5 की हमने प्रिंटिंग कराई थी, तो वो जो है वो प्रिंटिंग हो गया। अभी एल्डम जवाब देता हूँ मैं आपको। तो वो प्रिंट हो गया। अब डेटा को ना ट्रेवल करना है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने डेटा को ना इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया है। डेटा क्या था, ए और बी था, 2 और 3 था, दोनों को जमा करा तो वो हो गई इंफॉर्मेशन।
और यूज़र को ये जवाब बता दिया कि भाई आपका जो आंसर 5 आ रहा है, तो क्या हो गया, ये इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये कि डेटा तो ट्रैवल करता है कंप्यूटर के अंदर। तो डेटा ने पहले कहाँ से ट्रैवलिंग करी, जैसे यहाँ प्रोग्राम लिखा था, यहाँ से जब ट्रैवल करेगा तो बस के थ्रू करेगा। बस का मतलब है तार या केबल कहते हैं। तो जो केबल होती है उसको बस कहते हैं, कि उससे डेटा आता है और जाता है। तो ये हमारे पास जो केबल है, ज़्यादा केबल होंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास ज़्यादा रास्ते हैं। सही है। तो अगर 8 बिट होंगी तो इसका मतलब है 8 आपके पास केबल है, और रास्ते भी 8 है, यानी 8 बिट कंप्यूटर होगा। इसका मतलब है उसके हर जगह डेटा जो ट्रैवल हो सकता है वो मैक्सिमम 8 बिट्स का हो सकता है। अगर इसी को हम 16 बिट्स का कर लेंगे तो फिर जो है वो सही है। ठीक है शेफ, नोट कर ली मैंने आपकी बात ना। ठीक है, आदम, आपकी भी बात सुन ली मैंने। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे डेटा, आप देखें 16 बिट होती है तो इसका मतलब लाइनें ज़्यादा है, तो स्पीड से जाता है डेटा। और अगर जो 32 बिट होती तो और लाइनें ज़्यादा होती और स्पीड से जाता। ठीक है, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं, हमें इस मकाम पे पहुँचानी है। तो जितनी रोड्स होंगी उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ जा सकती हैं ना। अगर एक रोड होगी तो फिर तो रश हो जाएगा। अगर 8 बिट होंगी तो और ज़्यादा स्पीड से जाएंगी, 16 होंगी तो और ज़्यादा, 32 तो और ज़्यादा। तो जो हम ये कहते हैं ना कि जी 32 बिट कंप्यूटर जो है स्लो होता है, 64 बिट फास्ट होता है, वो इसीलिए कहते हैं कि डेटा ट्रैवलिंग जो होती है वो ईजी होती है। सही है। यानी अगर आप इस लिहाज से बात करते हैं कि हम ये कहते हैं कि एक 8 बिट जो है वो 1 बाइट के इक्वल है, तो 32 बिट मशीन जो है वो स्लो होगी, और 64 बिट मशीन जो है वो फास्ट होगी। तो उसकी वजह जो है वो यही है कि 32 के अंदर ये 32 लाइनें होंगी, तो 32 रोड्स होंगे आपके पास। और 64 का मतलब है कि 64 जो है वो लाइन है, तो 64 रोड्स होंगे, तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ जो वो ट्रैवलिंग करेगा। ये बात क्लियर हुई 32 और 64 बिट वाली। यस सर के लिए वन लिखना है ना। ठीक है, ओके। तो अब जो है वो अभी हमने डेटा ही ट्रैवल करके देखा है, क्या करके देखा है, एक प्रोग्राम था C# का, उसको जो है ना हमने राइट किया, और राइट करने के बाद जो है ना देखा कैसे रन होते सर। यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, उसके बाद ए इधर स्टोर हो गया, B2 इधर स्टोर हो गया। अब कंट्रोल यूनिट ने ये बोला कि भाई इंस्ट्रक्शन क्या है, तो उसमें पता चला वो तो प्लस है। तो प्लस जो काम करेगा वो ऑटोमेटिक करता है यूनिट, माइनस भी करता है, डिवाइड भी करता है, मल्टीप्लाई भी करता है। लॉजिकल यूनिट क्या करता है, लेस देन ग्रेटर देन करता है, कंपेयर करा के देता है आपको। तो ये लॉजिकल यूनिट का काम नहीं है, प्लस आया है, तो वो क्या करेगा, अर्थमेटिक यूनिट से कहेगा, वो आंसर दे देगा 5। अब इधर ही से ट्रैवल होगा, ये इन्हीं बसेस से ट्रैवल होकर डेटा पहले जाएगा रैम में, फिर डेटा दोबारा ट्रैवल होगा, क्योंकि रैम के अंदर लिखा हुआ है कि आप मॉनिटर पर रख करें। तो जो डिवाइस कंट्रोल करती है मॉनिटर को, वो वीजी है तो वीजी के ऊपर जाएगा। और उसके बाद फिर आपके पास पोर्ट, पोर्ट वो जगह होती है जहाँ पे जो है वो आउटपुट होता है डेटा कंप्यूटर से, या इनपुट होता है। ये जितने आपको जो है सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये पोर्ट्स हैं। कोई पोर्ट जो है वो कीबोर्ड का है, कोई मॉनिटर का। तो इसने क्या करा, डेटा राइट करके, कैलकुलेट करके, प्रोसेसिंग करके, और इसने क्या करा, इसने जो है वो आपके पास आउटपुट कर दिया। जो इनसाइड वर्ड है वो ये है, और जो आउटसाइड वर्ड है वो ये है। तो इनसाइड वर्ड की से आउटसाइड वर्ड जो है उसने राइट। तो अब ये जो चीज़ है, ये आप इसको, मैं कोशिश ये करूँगा ऐसी जो वीडियोज़ हैं जो ज़्यादा मतलब जिसके अंदर डिटेल में मैं समझाता हूँ, उनको मैं यूट्यूब के ऊपर डाल देता हूँ। वैसे तो यूट्यूब का मैंने शायद लिंक दे दिया होगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन यूट्यूब के अलावा आप लोगों की क्लास के अंदर भी मैं डालूँगा इस चीज़ को, क्योंकि ये डिटेल है, ये 2-3 दफ़ा आप देखेंगे तो ये बहुत
मतलब अरसे तक काम आने वाली चीज़ है। अच्छा, उसके साथ जो है वो ये था कि कंप्यूटर जो है वो हमारे पास क्या हुआ, बूट अप प्रोसेस। बूट अप प्रोसेस बूट अप प्रोसेस जो है वो कैसे हुआ है, वो ऐसे हुआ है कि ना, कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये सब ब्लैंक होता है। ये सब ब्लैंक होता है तो फिर किस तरीके से ये कंप्यूटर बूट कर रहा होता है। तो सबसे पहले ये कि ना, प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन चाहिए। इंस्ट्रक्शन के बगैर वो चल नहीं सकता। इंस्ट्रक्शन के बगैर जो है वो चल नहीं सकता। मेरी आवाज़ क्लियर ही है ना सबको? एक एक स्टूडेंट ने कहा कि ज़रा सही नहीं आ रही है, तो अगर आप वन लिख के बताएं, क्लियर है ना? चलो ठीक है, ओके। तो तो अब कंप्यूटर तो बूट ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं चल सकता ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में पड़ा है। अच्छा, कंट्रोल यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शन के बगैर नहीं चल सकता। कंप्यूटर आपने से बटन प्रेस करा है और लाइट उसकी ऑन हुई है। अब उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे, तो उसके लिए आप एक और मेमोरी उसमें सेव रखते हैं, उसका नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या करती है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले सीपीयू को ये कहती है कि आप अपने डिवाइसेस देखो, सब लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। ठीक है, सारी डिवाइसेस अगर आपके पास कनेक्टेड है या लगी हुई है, तो उस सूरत के अंदर वो क्या करता है, वो जो है ओके का मैसेज कर देता है, वरना बीप देने लगता है। दूसरी बात ये होती है कि आप जो है वो, दूसरी सेक्शन ये होती है कि आप, यानी कि रोम ये कहती है सीपीयू से कि चेक करो हार्ड डिस्क के अंदर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल है तो उसको जो है वो मेमोरी या रैम में स्टोर कर लो, लोड कर लो। वो लोडिंग शुरू कर देता है और आपके पास लोगो आ रहा होता है स्टार्टिंग विंडोज इस टाइप का ना, और वो कंप्लीट हो जाता है। जब वो कंप्लीट होता है तो उसके अंदर जो है वो आपके पास स्टार्ट बटन क्लिक का ऑप्शन आ जाता है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और ये अपनी वर्किंग करें। लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, जब तक आपके पास जो है वो लोगो आता ही रहता है इस चीज़ का कि आप जो है वो वेट कर रहे हैं, या लॉगिन होता है पहले, उसके बाद सॉन्ग, फिर डेस्कटॉप आता है, तो वो इस दौरान लोड कर रहा होता है। अच्छा, जब लोड कर लिया, रेडी हो गया, तो अब आपने सपोज करें कि आपने डेस्कटॉप के ब्राउज़र के ऊपर जो है क्लिक करा है ना, तो ब्राउज़र के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो अब ये क्या करेगा, जो दूसरा एरिया फ्री होगा यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्रोम या फायरफॉक्स जो भी है वो आपको लोड करना शुरू कर देगा। और जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा लोडिंग ब्राउज़र की। तो डेस्कटॉप यहाँ पे लोड है और क्रोम यहाँ पे लोड है। अब आपने बोला कि भाई मैं जो हूँ साथ में ये भी चाहता हूँ कि MS वर्ड लोड कर लो, तो फिर ये क्या करेगा, वो अगले एरिया के अंदर लोड कर लेगा यहाँ पे। अब क्या हुआ, आपने बोला कि वर्ड में आप हैं, यहाँ पे कुछ टाइप वाइप करा आपने, एक दो लाइन है। अब आपने बोला मिनिमाइज करके मैं जो ना क्रोम के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो मिनिमाइज करेंगे, सही है, या उसके आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फौरन आ जाएंगे। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि ये जो है वीजे कार्ड ये क्या करेगा, जब आपको MS वर्ड दिखा रहा था, जैसे आपने क्लिक करा तो वो क्या करेगा, इधर को इस एरिया के बजाय उस एरिया की इमेज दिखाने लगेगा, यानी क्रोम की। और फिर आपने उसको मिनिमाइज करा, फिर वर्ड की दिखाने लगेगा। दोनों को मिनिमाइज करा तो किसकी दिखाने लगेगा, डेस्कटॉप की। ये बात क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत? तो टू लिख के बताएं। चलें यहीं से कंटिन्यू करते हैं, अब एक मिनट से कम टाइम रह गया। ठीक है, अभी ये 12 to 15 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद जो है हम आते हैं दोबारा और फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जूम का टाइम एंड हो रहा है ना। ओके।